बिहार में बंगलों की सियासत एक बार फिर गरमाई है। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सुमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या कुछ है इस मामले पर अपडेट और किस तरीके से बिहार में चल रही है सियासत? देखिए, सरकार जब बदलती है तो इस तरह की सियासत होती है। इससे पहले जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, यानी एनडीए की सरकार थी, तो आरजेडी के मंत्रियों को खाली कराया गया था। अब वही स्थिति आरजेडी और अब जेडीयू की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, तो बीजेपी के मंत्रियों को आवास खाली करने की कोशिश की जा रही है। अक्टूबर से ही ये लेटर जारी किया गया है, लेकिन अब चूंकि 3 महीने का वक्त बीत गया है तो अब प्रेशर दिया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है कि वो आवास खाली करें और इस पर सियासत होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि भवन निर्माण विभाग सिर्फ लेटर जारी कर रहा है, क्या कोशिश भी हो रही है उस नाते? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके एक बंगला खाली है, अगर एक बंगला खाली कराने के लिए दूसरा बंगला भी खाली कराना होगा। इस वक्त रेणु देवी जिस बंगले में रह रही हैं, 3M स्ट्रैंड रोड, जो तेज प्रताप यादव को अलॉट हुआ है वन एवं पर्यावरण मंत्री के नाते, अब रेणु देवी खाली करेंगे बंगला तो तेज प्रताप यादव उसमें जाएंगे। लेकिन रेणु देवी कह रही हैं कि उन्हें जो बंगला अब अलॉट किया गया है 3 हार्डिंग रोड, जिसमें अभी आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज रह रहे हैं, और शाहनवाज को जो अलॉट किया गया है गर्दनी बाग की तरफ जो एक बंगला है, वहाँ पर शाहनवाज शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो रेणु देवी कह रहे हैं कि मैं 3 हार्डिंग रोड जाऊँगी तब जब वहाँ पर खाली होगा, रेनोवेशन का काम पूरा होगा। रेणु देवी पर जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन रेणु देवी कह रही हैं कि जो उनकी क्या गलती है, जब उन्हें जो आवास अलॉट किया गया है उसमें अगर वो नहीं जाएंगी खाली होने के बावजूद, तब उन पर जुर्माना लगाया जाए। तेज प्रताप यादव रेणु देवी के बंगला में जाएंगे, तेज प्रताप यादव का आवास खाली होगा। तेज प्रताप यादव के आवास में तारकिशोर प्रसाद को आना है, जो पूर्व डिप्टी सीएम है, और तारकिशोर प्रसाद अगर आवास खाली करते हैं 5 देश रत्न मार्ग, जो हमेशा से डिप्टी सीएम के तौर पर डिप्टी सीएम को आवास अलॉट होता रहा है। इससे पहले सुशील मोदी भी रहे, फिर तेजस्वी यादव भी रहे जब डिप्टी सीएम थे, फिर तारकिशोर प्रसाद, और अब फिर से तेजस्वी यादव को अलॉट हुआ है 5 देश रत्न मार्ग। लेकिन तारकिशोर प्रसाद ने भी आवास नहीं खाली किया, क्योंकि उन्हें जो तेज प्रताप यादव का बंगला अलॉट हुआ है, तो तेज प्रताप यादव जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जा सकते हैं। तेज प्रताप यादव अपना बंगला तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक रेणु देवी खाली नहीं करेंगी। रेणु देवी कह रहे हैं कि वो बंगला खाली कैसे करेंगे जब उन्हें अलॉट किया गया 3 हार्डिंग रोड, वो खाली नहीं हुआ है। तो ये एक म्यूजिकल चेयर आप इसे कह सकते हैं कि राउंड घूम रहा है। एक बंगला खाली होगा तब दूसरा बंगला खाली होगा, पर तीसरा बंगला। तो भवन निर्माण विभाग के सामने यही एक मुसीबत है। अशोक चौधरी भले ही बयान दे रहे हों कि हम सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन एक मजबूरी भी होती है कि क्या करें। अब इसे सियासत इस तरह से बनाया जा रहा है, जुर्माना जब वसूलने की बात हो रही है, 30 गुना जो निर्धारित किराया होता है उससे 30 गुना वसूला जाता है। ये नियम है, प्रावधान है। अगर आप 3 महीने तक खाली नहीं करते, 1 महीने का वक्त मिलता है अमूमन, 1 महीने से 2 महीने, 2 महीने के बाद आपको नोटिस दिया जाता है, तीसरे महीने से आपको जुर्माना, आपको हर महीने 30 गुना लगता है। इससे पहले 15 गुना ही लगता था। तो कुल मिलाकर अब सियासत ये है, बंगले की सियासत जो हमेशा से बिहार में होती रही है, सरकार बदलने पर एक बार फिर से ये हो रही है, और इसमें बीजेपी अब वही रुख अपना रही है जो इससे पहले तक आरजेडी का रुख हुआ करता था विपक्ष में होने के नाते। अमृत। ठीक है सुमित, इस मामले पर अब सक्रियता बयानबाजियों के तरीके से तो नजर आ रही है, पर क्या जब सत्ता गई, जब पद गया, तो उसके बाद भी क्या ऐसी सक्रियता इन नेताओं ने दिखाई थी अपने बंगले को लेकर, जहां इन्हें नए जगहों पर शिफ्ट होना है? क्या उसे लेकर इन्होंने पहले पत्र लिखा है, या उसे लेकर इन्होंने सक्रियता दिखाई है, या फिर अब जब जुर्माने की बात सामने आ रही है तब सारी परतें खुल रही? देखिए, नेताओं के या मंत्रियों के बंगला प्रेम पुराना रहा है, और हमेशा से हर नेता चाहता है कि उन्हें एक आलीशान बंगला मिले, आलीशान मकान मिले, और वो फिर एक बार उस बंगला में घुस जाते हैं तो उन्हें ठीक है सुमित, आपको रोकना चाहेंगे। तारकिशोर प्रसाद जी, पूर्व डिप्टी सीएम, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तारकिशोर जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बंगला खाली करने को लेकर नोटिस मिला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो इधर अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि कई जो हमारे मंत्री रहे हैं उन्हें मकान खाली करने के लिए नोटिस मिली है, और उन्हें जुर्माना भी लगाया गया है, जो बिल्कुल गलत है। जितने भी अपने पूर्व मंत्री हैं उन्हें जो आवास आवंटित हुआ है वो खाली होते ही लोग शिफ्ट कर रहे हैं।
लेकिन खाली तो जो अभी महागठबंधन के मंत्री हैं उन्हीं को करना है। उसमें कई राजद के हैं जो मंत्री हैं जिनका बंगला आवंटित हुआ है, उसमें फिर पूर्व मंत्री जाएंगे क्योंकि उन्हें नए आवास में जाना है। इसके लिए और किसी भी हमारे मंत्री को ऐसी कोई चाहत नहीं है। ये तो महागठबंधन के एक दल के मंत्री हैं जो जिन्हें तो हर सरकार में दोनों हाथ में लड्डू है। ठीक है तारकिशोर जी, पर ये तो साफ है कि जिसे जहां जाना है आपको वो जगह खाली नहीं है, उन्हें जहां जाना है वो जगह खाली नहीं है। ये थोड़ी मुश्किलें हैं, पर इस मामले पर अब सियासत हो रही है, इससे किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए सियासत की बात नहीं है, ये जुर्माना लगाना कतई उचित नहीं है। सभी की अपनी गरिमा है और सरकारी आवास तो सरकारी आवास है, वो तो किसी की कोई आप पर भी जुर्माना लगाया गया है क्या? आवास तो है नहीं। तारकिशोर जी, रेणु देवी पर तो जुर्माने लगाए गए हैं, क्या आप पर भी जुर्माने लगाए गए हैं? और जब नोटिस होगा तो फिर जो महागठबंधन के मंत्री हैं जिनको पुराना आवास खाली करना था, चाहे किसी भी दल के हों, उनको भी नोटिस होना चाहिए था वो मकान खाली करने के लिए। नहीं जुर्माना, तारकिशोर जी मंत्री उसमें शिफ्ट कर सके। तारकिशोर जी, जुर्माना कितने का लगाया गया है आप पर? नहीं, मैं तो क्षेत्र में हूं, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन जो भी जुर्माना 1 रुपये का लगे या 1 लाख का लगे, हाँ। या जुर्माना लगना गलत है ये। लेकिन अशोक चौधरी कह रहे हैं कि ये तो प्रावधान है, और प्रावधान आप जब कैबिनेट में थे तभी प्रावधान बना। तो सिर्फ एनडीए के पूर्व मंत्रियों के लिए भी प्रावधान है कि महागठबंधन के जो आरजेडी के जो मंत्री हैं, जो पूर्व से आवास, उन्हें नए आवास में जाना है, पूर्व आवास वो नहीं छोड़ पा रहे थे, कि उन पर भी लगेगा। नहीं ठीक है, लेकिन तारकिशोर जी इससे पहले 15 गुना लगता था निर्धारित किराया से, 30 गुना लगता था। वो देखिए कोई विषय आपके समय में ही फैसला हुआ है ना 30 गुना का। क्या कि आप दो आईने से सरकार किसी चीज को क्यों देखेगी? महागठबंधन के अगर मंत्री हैं, उन्हें आवास खाली करना है तो उनको जुर्माना नहीं लगेगा, और एनडीए के पूर्व मंत्री हैं, उनको जो आवास आवंटित हुआ है वो खाली नहीं है तो उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है? ये 30 गुना आप तो लंबे वक्त तक सरकार में रहे हैं, हम लोग तो इस ढंग से किसी के साथ व्यवहार नहीं किया है। नहीं 30 गुना किराया जो वसूला जा रहा है, क्या उस पर भी आपत्ति है या सिर्फ जुर्माने? तो देखिए मैंने कहा ना कि वो कितना गुना जुर्माना है, कितना है, मैं इस पचड़े में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही जानता हूं कि अगर उन्हें 1 रुपये का भी पेनल्टी लगा गया है तो ये गलत है, इसे वापस लेना होगा। तो आवास खाली नहीं करेंगे? अरे आवास तो जैसे ही खाली होगा लोग शिफ्ट कर रहे हैं, आवास तो नहीं खाली करेंगे। सरकारी आवास तो कोई अपना आवास होता नहीं है। तारकिशोर जी, पर ये नोटिस भी 3 महीने के बाद दिक्कत ये है कि आपको तेज प्रताप यादव जी के आवास में जाना है, लेकिन तेज प्रताप जी को रेणु देवी जी के आवास में जाना है, तो रेणु देवी खाली करेंगी तब। प्रताप जी को किसके आवास में जाना है मैं नहीं जानता, लेकिन तेज प्रताप जी तो अभी तक उस आवास को खाली नहीं किए, तो उनको भी पेनल्टी लगना चाहिए। नहीं, लेकिन तेज प्रताप का भी जिसके आवास में आवंटित हुआ है, वो खाली नहीं किया होगा, तो जो खाली नहीं किया होगा उस पर लगना चाहिए ना। तो आपको लगता है कि सियासत से प्रेरित होकर तेज प्रताप पर भी लगना चाहिए? उनके जो मंत्री हैं शाहनवाज जी, उनके आवास में जो रेणु देवी को जाना था तो उनको भी पेनल्टी लगना चाहिए। तो आवास तो जो खाली नहीं कर रहे हैं उस सब पर लगना चाहिए ना। ये आपको लगता है पॉलिटिकल वेंडेटा है ये? नहीं, देखिए ये गलत है, इस दृष्टि से किसी भी सरकार को नहीं देखना चाहिए। कोई माननीय मंत्री, माननीय पूर्व मंत्री किस परिस्थिति में खाली नहीं किया, और वर्तमान मंत्री किस परिस्थिति में वो पुराने आवास को खाली नहीं कर रहे हैं, ये तो तकनीकी तौर पर देखने की आवश्यकता है। आपके पास आवास का जो आवंटन है, ये कोई राज्य के लिए कोई विषय है क्या? नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा मसला कैसे बन रहा है? ये तो कोई बड़ा मसला है नहीं बन रहा है। ये तो अब महागठबंधन सरकार बताएगी कैसा मसला क्यों बना, क्यों नोटिस किया उन्होंने। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को बंगला छोड़ने की चाहत नहीं है। आप लोग किसी पूर्व मंत्री को आवास आवंटित है और वो आवास खाली हो गया और तब नहीं जा रहे हैं, तब ठीक है, वो उनको बाध्य किया जा सकता है।
तो ये आपको लेटर कितना मिला है अब तक, कितना नोटिस मिला है? नहीं देखिए, मैं तो क्षेत्र में हूँ, हाँ। इसलिए मैंने अभी चिट्ठी देखी नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि यह प्रक्रिया चाहे जिनको भी नोटिस मिली है, और मैं पटना जब लौटूंगा तो देखूंगा कि कहीं मेरे आवास में नोटिस आई हो, अब उसको देखेंगे। लेकिन इतना जो हम सामान्य तौर पर सबों के लिए कह रहे हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं वो भी माननीय हैं, जो पूर्व मंत्री हैं वो भी माननीय हैं। अगर वर्तमान भी मंत्री हैं उनको दूसरा आवास आवंटित हुआ है तो वो शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी तब जुर्माना होना चाहिए कि उस आवास में क्यों है। तो जो चलिए, उन लोगों को जुर्माना होगा तब आप जुर्माना भरेंगे? नहीं, जुर्माना भरने का तो प्रश्न नहीं होता है। जुर्माना क्यों भरेगा लोग? नहीं, आपने कहा उन लोगों को अगर जुर्माना होगा। अपराध किया है जो जुर्माना भरना है, मकान खाली करेंगे लोग, उसमें तुरंत शिफ्ट होंगे। नहीं, ये नियम तो आप ही के बनाए हैं, आप ही के बनाए नियम है। शिफ्ट होंगे, पुराने मकान में रहकर क्या करेंगे लोग? नहीं, नियम तो जुर्माने का आप ही के बनाए गए हैं, आप ही जब कैबिनेट में थे तभी। नहीं, जुर्माने के लिए बना है तो ये सबों पर लागू होगा ना। हाँ, तो मैं तो वही पूछ रहा हूं कि महागठबंधन के मंत्रियों पर अगर जुर्माना लगता है तब आप भरेंगे जुर्माना? अब देखिए, जुर्माना भरेंगे कि क्या करेंगे वो नोटिस देखने के बाद हम बताएंगे। अच्छा, लेकिन मैं सामान्य प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सरकार को एक दृष्टि से इस मामले को देखने की आवश्यकता है। ठीक है। और सरकार को इन चीजों से बचना चाहिए, और इस तरह की जो नोटिसें हुई है उसको विड्रॉ करना चाहिए। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया तारकिशोर प्रसाद जी, पूर्व डिप्टी सीएम। बंगला खाली कराने को लेकर अमृत, आप समझ सकते हैं कि दर्द जुर्माने का भी है, बंगला खाली करने को लेकर भी है, लेकिन एक बात तय है, बीजेपी के नेता पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद या रेणु देवी, जो मैं बात कह रहा था अमृत कि बंगला खाली तब करेंगे जब उन्हें अलॉट किया गया बंगला खाली होगा, उसमें शिफ्ट होंगे। तो यही स्थिति है अभी। जो महागठबंधन सरकार के मौजूदा मंत्री हैं जिन्हें बंगला आवंटित किया गया, अगर वो उस बंगला में जाएंगे तब पूर्व मंत्री को जो अलॉट किया गया वो उसमें शिफ्ट होंगे। बहुत घालमेल है अमृत। बिल्कुल घालमेल तो नजर आ रहा है, पर जिस तरीके से जो बातें सामने आई हैं